हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 का चौथा पाठ शुरू कर दिया है। नाम है अर्धनारीश्वर। और साथ ही साथ हम ये जान चुके हैं कि अर्धनारीश्वर के माध्यम से लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि लेखक ने इस पाठ की रचना क्यों की? आखिर उनका क्या उद्देश्य था? बताइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी पाठ के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की भी मैं चर्चा करने वाली हूं, जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि आपकी जब कभी भी परीक्षाएं हों और अचानक से कोई कुछ इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न कर ले तो आप उसके उत्तर देने में सक्षम हो जाओ। चलो तो शुरू करते हैं। कुछ ऐसे ही अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं? बताइए, कौन से युग के कवि? तो वे माने जाते हैं छायावादोत्तर, मतलब छायावाद के बाद। छायावाद के कवि कौन है बता देती हूं। पंत प्रसाद वर्मा निराला और निराला, ये हैं छायावाद के आधार स्तंभ। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है इनको, आधार स्तंभ। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अब दिनकर जी छायावाद के बाद, छायावाद उत्तर मतलब छायावाद के बाद कौन है? दिनकर जी। इसलिए इनको कहा जाता है छायावादोत्तर युग। छायावाद के बाद का जो युग रहा है उसके कवि हैं दिनकर जी। क्लियर? रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? बताइए। पुरुष और नारी, नर और नारी, ठीक है, दोनों का। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? क्योंकि आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है। तो गद्य साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? तो यह निबंध विधा में लिखा गया है। एक और बात मैं बता दूं, गद्य की विधाएं, ठीक है, और काव्य की विधाएं। बहुत सारी हैं, कुछ विधाओं के मैं नाम बता देती हूं आपको। जैसे यदि निबंध, बहुत सारी हैं, कुछ बात बता देती हूं। जैसे निबंध, कहानी, ठीक, जीवनी, आत्मकथा, नाटक, रिपोर्टाज, और बताओ कौन कौन सी होती हैं? निबंध हो गया, कहानी हो गई, नाटक हो गया, जीवनी हो गई, रिपोर्टाज हो गया, आत्मकथा, और क्या क्या होता है? और बताइएगा मुझे। 7, 8, 9, 10, कुछ 3 और आप लोग बताइएगा। 9, 10, 4 बताइएगा आप, ठीक है। इनको 10 पूरा करना है। काव्य की विधाएं यदि हम चलें तो कविता, और बताएं, चौपाई, ये सब उसी के अंतर्गत आती हैं। दोहे, कवित्त,
ठीक, सवैये और भी बहुत सारे हैं। तो ये इनको विधा कहते हैं। विधा मतलब तरीका, किस तरीके से लिखा गया है। तो ये जो निबंध मतलब जो हमने अभी पढ़ा है अर्धनारीश्वर, वो निबंध है, गद्य साहित्य की निबंध विधा में लिखा गया है। ठीक, इतना ध्यान रखना। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उनकी कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय बहुत प्रसिद्ध है। उन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। संस्कृति के 4 अध्याय, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय, उनकी रचना है, बहुत प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो हुआ था 23 सितंबर सन 1908 को। अब पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उन पर चलते हैं हम। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपने पक्ष रखिए। कुंती और गांधारी, कुंती कौन थी? धृतराष्ट्र की पत्नी। नहीं, गांधारी थी धृतराष्ट्र की पत्नी और कुंती थी पांडु की पत्नी। कौरव और पांडवों के बीच जो घमासान युद्ध हुआ, जो महाभारत का जिसने रूप लिया, यदि यही संधि कुंती और गांधारी के बीच में हुई, कुंती मतलब पांडवों की पत्नी, गांधारी मतलब धृतराष्ट्र की पत्नी, अर्थात दुर्योधन की मां गांधारी, अर्जुन की मां कुंती। अर्जुन जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांडुपुत्र माने जाते हैं। और कौरव की तरफ से दुर्योधन, दुशासन और भी 100 पुत्र थे, ऐसा माना जाता है। यही लिखा है इतिहास में। तो कुंती पांडवों की तरफ और गांधारी कौरवों की तरफ। यदि इन दोनों में संधि हुई होती तो महाभारत का युद्ध नहीं छिड़ता। क्या बताना चाहते हैं लेखक? ये बताना चाहते हैं कि स्त्री जो है वो बड़ी सोच समझकर धैर्य के साथ किसी निर्णय पर पहुंचती है। तो जब कृष्ण संधि लेकर आए थे सभा में और उन्होंने धृतराष्ट्र अर्थात दुर्योधन के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था कि पांडवों का अब जो वनवास था, अज्ञातवास था, वो पूरा हो चुका है, तो अब उनको उनका जो वो चौपड़ में या जो हुआ था खेल उसमें हार चुके थे, अब उनको अपना राज वापस दे दिया जाए। लेकिन बात तो बढ़ गई थी। कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, आपने भी हो सकता है सुनी हो। क्या था? वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इसलिए मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। कृष्ण आए हस्तिनापुर, पांडव का संदेशा लाए। क्या लाए? कि दो न्याय अगर दो आधा दो, न्याय आधा दे दो, अर्थात जो राजपाट है वो आधा पांडवों को दे दो। अब ओके, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। पांडवों ने ये संदेश भेजा कि अब हमें अपना आधा राज वापस मिल जाए। यदि आधा राज तुम नहीं दे सकते तो कम से कम 5 ग्राम अर्थात 5 गांव ही दे दो, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन की मति मारी गई थी। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तभी तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे,
हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले, मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र प्रखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे। थी और कुछ पंक्तियां कुछ भूल रही हूं मैं। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। तो यहां पर दुर्योधन ने ये बात नहीं मानी। ये पुरुष के अभिमान को दर्शाता है, पुरुष के क्रोध को दर्शाता है, पुरुष की अधीरता को दर्शाता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि यदि कुंती और गांधारी के बीच यदि वार्तालाप हुआ होता तो महाभारत नहीं छिड़ता। रामधारी सिंह दिनकर लेखक नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता नारी के गुण हैं। इस गुण के कारण नारी विनम्र भी है और दयावान भी है। इस गुण का अच्छा पक्ष यह है कि यदि पुरुष इन गुणों को अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है। पुरुष सदियों से अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है। मानने का तात्पर्य ये तो नहीं कि वो है। पुरुष, ठीक है, उसने नारियों को घर की चार दीवारी में सीमित किया। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित होता चला गया। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता कि क्या होने वाला है। स्त्रियों के गुण दया, माया, सहिष्णुता, भीरुता, पुरुषों के गुण पौरुष इत्यादि इनके विपरीत हैं। अतः लेखक ने कहा है कि वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत ना हुआ होता। पुरुष में क्रोध आदि गुण होते हैं जिसमें समर्पण के बदले अहम का भाव अधिक होता है। दुर्योधन के अहम के कारण ही महाभारत हुआ। यदि यही वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं छुड़ता और महाविनाश से बचा जा सकता था। ठीक है। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, आज इसकी क्या सार्थकता है? मतलब ये जो लेखक हैं, इस कल्पना के पीछे क्या उद्देश्य है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक एक करके यह बताया है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं। किसी को कम या ज़्यादा या कम समझना उचित नहीं है। उनमें एक से गुण दूसरे के, मतलब जो एक का गुण है वो दूसरे का दोष नहीं है। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इसमें कोई उनकी मर्यादा नहीं, हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। आज इसकी जरूरत है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसने यह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रियोचित गुण आ जाने पर वह स्त्रीण हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारी तत्व में बट्टा लग जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। यदि पुरुष में कोमलता है, ममता है, तो ये उसके गुणों में और वृद्धि करता है। ठीक उसी तरह से नारी यदि कठोर है, शक्तिशाली है, तो ये भी उसके गुणों में विकास करता है, वृद्धि करता है। इस प्रकार पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। इसलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है। संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियां हैं। जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार है, उसी तरह नारियों का भी यह अधिकार है। पुरुष ने नारी को षड्यंत्रों के जरिए उसे अपने अधीन करके रखा है। दिनकर इस पुरुष वर्ग एवं स्त्री वर्ग को यही समझाना चाहते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है, और नारी पुरुषों के गुण अपना ले तो भय से मुक्ति हो सकती है। इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई ताकि अभी
जो कुछ भावनाएं हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से विचारों में बदलाव आ गए और दिल से पूरी तरह से नर ने नारी को उतना ही सम्मानीय मान लिया। वो अभी भी अपनी सत्ता तो बरकरार रखना चाहता है। बिल्कुल, धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आ रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि एक दिन वो अवश्य आएगा जब नारी ही नर और नर नारी को पूर्ण रूप से सम्मान देगा। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि रविंद्रनाथ ने क्या कहा, प्रेमचंद ने क्या कहा, प्रसाद ने क्या कहा। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर जी असंतुष्ट इसलिए है कि वे अर्धनारीश्वर रूप उनके चिंतन में कहीं प्रकट ही नहीं हुआ, बल्कि नारी को नीचा दिखाने, उसे अधीन करने की बात कही गई है। चाहे हम रविंद्रनाथ जी की बात करें, जयशंकर प्रसाद की बात करें या प्रेमचंद की बात करें, ठीक है, उन्होंने प्रेमचंद जी ने तो लिखा है कि जब पुरुष में नारी के गुण आए तो उसके गुणों में वृद्धि हुई, लेकिन जब नारी में पुरुष के गुण आए तो राक्षसी हो गई। ये कौन सी बात हुई? ठीक है, दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से इस बात के संकेत हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं, उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर पाते हैं कि यह दृष्टि रविंद्रनाथ के पास नहीं है। वे नारी के गुण यदि पुरुष में आ जाएं तो उसको दोष मानते हैं। नारियों को कोमलता ही शोभा देती है, ऐसा कहा है। वे कहते हैं कि नारी यदि नारी है कि होए वे कर्म कीर्ति वीर बल शिक्षा दीक्षा तार, मतलब यदि नारी में नर के गुण आ गए तो उसकी जो मान मर्यादा है वो समाप्त हो जाती है। नहीं, अर्थात नारी नरों की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि नारी केवल पृथ्वी की शोभा बनाने के लिए है, प्रतिमा बनने के लिए है। कर्म कीर्ति वीर बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी पुरुष के गुण लेती तो वह राक्षसी हो जाती है। ये कौन सी बात है? इसी प्रकार प्रसाद जी ने इड़ा कामायनी की बात की गई है। प्रसाद जी की जो रचना है महाकाव्य कामायनी, उसमें इड़ा के विषय में यदि कहा जाए कि इड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी के पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते हैं। नारियों के प्रति इस तरह के भाव तीन बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देते, इसलिए दिनकर इनके चिंतन से दुखी है। नारी संसार में सर्वत्र नारी है और पुरुष है, तो दोनों को समान दर्जा दिया जाए। अगला है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति, बहुत ध्यान से सुनना, इस प्रश्न को समझना, नहीं तो आप भ्रमित हो जाओगे कि अच्छा क्या 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 है। प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग को गृहस्थ जीवन की स्वीकृति मार्ग है। जो प्रवृत्ति मार्ग है गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग। दिनकर जी के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा बढ़ती है। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्ग माना जाता है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब गृहस्थ जीवन से संबंधित। तो जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्गी माना जाता है, और जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारियों को गले से लगाया क्योंकि उन्होंने गृहस्थ जीवन को अच्छा माना, नारियों को सम्मान भी दिया। प्रवृत्ति मार्गी जीवन में आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान है, वह ममता की प्रतिमूर्ति है, वह दया माया सहिष्णुता की भंडार है। तो प्रवृत्ति मार्ग मतलब गृहस्थ जीवन की स्वीकृति, और जिन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकारा उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग अर्थात नारी को गले लगाया। नारी को गले लगाने का अर्थ दया ममता करुणा संतोष इन सबको गले लगाना है, मतलब उसने प्रवृत्ति मार्ग अपनाया जिसने गृहस्थ जीवन को अपनाया। अब चलते हैं आगे निवृत्ति। तो निवृत्ति मतलब क्या है? निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। निवृत्त कहते हैं ना सेवा निवृत्ति, सेवा से मुक्ति। तो निवृत्ति मतलब गृहस्थ जीवन से मुक्त,
जिन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं किया। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना नारी को अस्वीकार करना है। निवृत्ति मार्ग से नारी की मान मर्यादा गिरती है। जो निवृत्ति मार्गी बने उन्होंने जीवन के साथ नारी को अलग ढकेल दिया, क्योंकि वह उनके किसी काम की चीज नहीं थी, ऐसा उन्होंने माना। उनका विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। यही कारण था कि प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। बुद्ध, महावीर, कबीर आदि संत महात्मा निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे। चाहे वो बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे कबीर हों, इन्होंने गृहस्थ जीवन को सही नहीं माना, अर्थात नारी के गुणों को इन्होंने नहीं स्वीकारा। ये अपना एक अलग वर्चस्व स्थापित करने में ही इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। तो प्रवृत्ति गृहस्थ से जुड़े हुए, निवृत्ति जिन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। ठीक है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। ठीक। स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? बिल्कुल नहीं। स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की होती है। ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को छिपाता है। अक्सर वही व्यक्ति दूसरों पर इल्जाम लगाता है जो खुद अपनी कमियों को ढकना चाहते हैं। ऐसा ही पुरुषों ने किया। साथ ही वह नारी को दबा कर रखने के लिए भी ऐसा करता है। ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है, अर्थात अनुचित है, क्योंकि इससे नारी के हृदय को ठेस पहुंचती है। वैसे भी नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग्य है। समाज में उसका भी बराबर का स्थान है, इसलिए ऐसा कहना पूर्ण रूप से गलत है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। पहले दोनों जो कच्चा मांस खाते थे, जानवरों का शिकार हो या अपनी रक्षा हो, नर और नारी दोनों साथ में मिलकर करते थे। लेकिन जब कृषि आई तो पुरुष ने सोचा कि चलो मैं बाहर का काम कर लेता हूँ, तुम घर का काम कर लो। ये उन्होंने बस यूं ही बांट लिए थे कार्य। लेकिन समाज को लगा, धीरे धीरे जब विकास हुआ, समाज का समाजीकरण हुआ, तो पुरुष को ये लगा कि बाहर के कार्य सिर्फ और सिर्फ पुरुषों द्वारा किए जाएंगे और महिला सिर्फ घर की 4 दीवारी में रहेगी, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहां से जिंदगी 2 टुकड़ों में बंट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत हो गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक अधीन हो गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है, जिसमें नारी को सिर्फ 4 दीवारी में कैद करके रख दिया गया। उसकी जो आकांक्षाएं थी, जो अभिलाषाएं थी, उनको सीमित कर दिया। ठीक है। सप्रसंग व्याख्या करना है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। दूसरा है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, अपूर्ण है। आइए चलते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती हैं, उसी तरह पत्नी भी पुरुष के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। उसके सुख दुख, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गया। उसका सारा मूल इस बात पर ठहरा है कि पुरुषों की इच्छा पर वह है। वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पर फैलाती हैं, ठीक वैसे ही नारी की स्थिति हो गई।
उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष की अधीनता को स्वीकार कर लिया और उसकी हर बात मानने पर विवश हो गई। पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है, ऐसा वो मानने लगी। इस परवशता के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छिन गई, जिससे यह समझती थी कि वह नारी है, उसका अस्तित्व है, और ऐसा नारी की जो स्थिति थी वो अस्तित्वहीन हो गई। एक सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों द्वारा वह पंगु बना दी गई। इसलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है, मेरी नैया को पार लगा सकता है, अस्तित्व उसके होने के कारण को लेकर है, वृक्ष लता को अपनी जड़ों से सींचकर उसे सहारा देकर बढ़ने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है कि इनके कारण ही संपूर्ण जीवन है। अब है दूसरा। तो प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई हैं। निबंधकार दिनकर जी कहते हैं कि नारी में दया, माया, ममता, सहिष्णुता, भीरुता जैसे स्त्रीउचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले, स्वीकार कर ले, तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता और पुरुष नारी तत्व से पूर्ण हो जाता है, नारीत्व से। इसलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर की कल्पना करता है, जिससे पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सकें। प्रकृति ने नर नारी को समान बनाया है, पर गुणों में अंतर है। अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देते हैं कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना की थी। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? अब तो यदि ये प्रश्न आ जाएगा तो आप तो बड़े अच्छे से उत्तर लिख पाओगे। चलो पढ़ते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में नर नारी के समान महत्व पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। नर में नारीत्व का गुण और नारी में पुरुष का गुण सहज ही दृष्टिगोचर होता है। इस संसार में नर और नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है, परंतु पुरुषों ने अन्याय से अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिया। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से संचालित होती हुई दिखाई देती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक सीमित नहीं, बाहर भी है। आज नारियों को हर क्षेत्र में कार्य मिल रहा है, उसे बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हो रही है। समझदारी से उतनी ही मजबूती के साथ कार्य करती है जितने की पुरुष। यदि पुरुष अपना वर्चस्ववादी रवैया कम करे तो यह संभव है कि इस प्रकृति के द्वारा इनमें कोई विभेद नहीं किया गया है। प्रकृति ने दोनों को समान बनाया है, तो हम कौन होते हैं इनका विभेद करने वाले? अतः पुरुष जिसे अपना कार्य क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है। किसी भी तरीके से हम नर और नारी के कर्म को अलग नहीं कर सकते, उनको हम कम या ज्यादा नहीं समझ सकते। दोनों ही समान रूप से प्रकृति पर भागीदारी हैं, हिस्सेदार हैं और उनका अधिकार है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार प्रस्तुत कीजिए कि अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से दिनकर जी क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, वास्तव में निबंध के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए जानते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध के द्वारा दिनकर जी यह विभेद मिटाना चाहते हैं, अर्थात जो नर और नारी के बीच में देखो, नर और नारी क्या माना गया है? कमजोर और शक्तिशाली। ठीक है, घर और बाहर
कोमल, कठोर। तो अर्धनारीश्वर निबंध के द्वारा दिनकर जी यह विभेद ही तो मिटाना चाहते हैं कि नर नारी अलग अलग नहीं है, एक हैं। नर और नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं होते। यदि एक के गुण, यदि स्त्री के कोमल भाव, धैर्य, संतोष की भावना यदि पुरुष में आ जाए तो वो पुरुष का दोष नहीं है, क्योंकि वो पुरुष है, उसमें पुरुष के गुण तो हैं ही, साथ ही साथ उसमें नारी के गुण आ गए तो वो और अधिक उसके गुणों में वृद्धि हो गई। ठीक उसी प्रकार से यदि नर के गुण नारी में आ जाए, कठोरता, निर्णय की अच्छी, मतलब एकदम से कठोरता, थोड़ा सा क्रोध, तो वो अपनी रक्षा भी कर सके कि उसका कोई दोष नहीं है। दिनकर पुरुषों के वर्चस्ववादी रवैये से बाहर आकर नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं, जिसे पुरुष ने हीन समझा जाता है। साथ ही साथ दिनकर जी यह दिखलाना चाहते हैं कि नारी पुरुष से तनिक भी कमतर नहीं है। पुरुषों को भोगवादी दृष्टि छोड़नी होगी। जो स्त्री को भोग्य मात्र समझता है, भोग्य मतलब बस यूज करना है, वे नारियों को कहते हैं कि उन्हें पुरुषों के कुछ गुण अंगीकार करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और ना ही वह समझना चाहिए कि उनके नारित्व को इससे बट्टा लगेगा या कमी आएगी। दोनों एक दूसरे के गुणों को स्वीकार कर ले तो दोनों के गुणों में और अधिक वृद्धि होगी। पुरुषों को भी स्त्रियोचित गुण अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री के कुछ गुण शीलता, सहिष्णुता, भीरुता पुरुषों द्वारा अंगीकार कर लेने पर वह महान बन जाता है। दिनकर 3 भारतीय चिंतकों का हवाला देते उनकी चिंतन की दृष्टि से दुखी होते हैं। कौन कौन थे वो? रविंद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद जी। ठीक है, उन्होंने साथ ही नर नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति द्वारा संचालित होने से पुरुष में कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी और यही इनका उद्देश्य है कि अर्धनारीश्वर मतलब नर और नारी समान हैं, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। किसी को कम समझना हमारी कमी की ओर इशारा करता है। आशा करती हूं कि आपने बहुत अच्छे से सुना है और सुनो। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना आवश्यक है। दया, माया, सहिष्णुता, भीरुता स्त्रीचित गुण है। इसका अच्छा पक्ष है कि पुरुष इसे अंगीकार कर ले तो विनाश से बच सकते हैं। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस, शूरता का वर्ण करने से नारी भी मर्यादा, ऐसा नहीं कि उसकी मर्यादा घट गई। दिनकर अर्धनारीश्वर के बारे में कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात से भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। दोनों एक साथ ही पूरक कहे जाते हैं, दोनों एक साथ ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृजन में भागीदारी निभाते हैं। तो हमें किसी को भी कमजोर नहीं समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा रखती हूँ, पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में उपज रहे हो इसके बाद भी, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक उन प्रश्नों को लिखिए। जब मैं आपके कमेंट्स देखूंगी तो उत्तर अवश्य दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।